ओके स्टूडेंट्स, अब हम 3 डिजिट्स की मल्टीप्लाई करेंगे। ये हुआ हमारा 369 मल्टीप्लाई 875। पहले 5 की तीनों से करेंगे। 5 की 9 से 5 6 5 3, फिर 7 की 9 6 3 तीनों से मल्टीप्लाई, 8 की 9 6 3 तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पीछे से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे ऐसे। 9 5 45, 4 कैरी, 6 5 30 और 4 34, 3 कैरी, 5 3 15 और 3 18। एक बार क्रॉस लगाएंगे। 7 मल्टीप्लाई 9 63, 6 कैरी, 6 7 42 और 6 48, 4 कैरी, 7 3 21 और 4 25। अब आगे क्या करेंगे बताइए आप। इनको ऐड कर दें? नहीं, अभी 8 की मल्टीप्लिकेशन भी रहती है, तो अब की बार 2 क्रॉस लगाएंगे। ये क्रॉस किस लिए होते हैं? जैसे पहली बार मल्टीप्लाई, इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है, हमने सीधा मल्टीप्लाई शुरू कर दिया। 7 से मल्टीप्लाई की, इसके बाद एक डिजिट है तो एक क्रॉस यानी एक 0 भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर। 5 के लिए 0, क्योंकि वो 70 बन जाएगा फिर हमारा मल्टीप्लाई करते हुए। ठीक है, जब 8 से करेंगे 2 डिजिट उसके पीछे हैं तो 2 क्रॉस लग जाएंगे या 2 0 लग जाएंगे। 800 बोलते हैं इसको, तो 800 के लिए 2 0 और 8 से इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करिए शुरू। 8 9 72। डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे भाई, ताकि ऐड करना इजी हो जाता है फिर। 7 कैरी, 8 6 48, 48 और 7 55, 5 कैरी, 8 3 24 और 5 29। अब इन सबको ऐड कर देंगे। करें 5। मैथ्स में भाई सबसे जरूरी होता है कि आप डिजिट के नीचे डिजिट लिखें, ऐड करते वक्त भी मल्टीप्लाई करते वक्त भी, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। अगर आप 8 को यहाँ बीच में लिख देते हो तो ये डाउट रहेगा बाद में 8 इसके साथ ऐड करना है या इसके साथ करना है। कभी कभी वो रह ही जाता है ऐड करने को, कभी कभी 2 जगह ऐड हो जाता है वो, तो इसलिए डिजिट के नीचे हमेशा डिजिट लिखेंगे। 4 और 3 7, 8 2 10। पहले हम कोशिश करते हैं जहां से भी हमारा 10 बन जाए हम उनको ऐड करेंगे। 8 2 10 और 8 18। डॉट लगा दिया 1 का कैरी के लिए। अब की बार 5 5 10 ये बन रहा है, 5 5 10 1 और ये वाला 1, 11 12, फिर से डॉट। अब की बार 9 और ये वाला 1 मिला के 10 बन रहा है, तो पहले इसको ऐड कर देंगे। 9 1 10 और 2 12, फिर से 1 कैरी, 2 और 1 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम पढ़ने के लिए इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में 3,22,875 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी को अगर हम वैदिक मैथ से करें, 369 मल्टीप्लाई 875। कैसे करेंगे? पहले एक एक डिजिट की मल्टीप्लाई होगी, फिर 2 2 डिजिट की मल्टीप्लाई होगी। एक बार ये 2, एक बार ये 2। ठीक है, फिर अगले स्टेप के लिए 3 की मल्टीप्लाई होगी। अगला स्टेप में 3 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसकी इससे, इसकी इससे और
ठीक है। और फिर पहले एक की करी, फिर इन दोनों की करी, फिर इस तीनों की करी, फिर उसके बाद फिर से दोनों की, और फिर लास्ट में फिर से एक की। ठीक है, समझे? जैसे ये नंबर 1 2 3 है, 4 5 और 6 है। मल्टीप्लाई करेंगे एक बार पहले 3 की और 6 की, उसके बाद पहले एक एक डिजिट की कर दी, फिर 2 की कर दी, उसके बाद 3 की करेंगे। 3 की कैसे करेंगे, क्योंकि 3 डिजिट है और तीनों की करनी है हमने, तो इसके लिए इसको 4 को करेंगे 3 से, 6 को करेंगे 1 से, और 2 को करेंगे 5 से। हो गई 3 की, 1 की हो गई, 2 की होगी और 3 की होगी। अब फिर से वापस चलेंगे, बचे कौन कौन, ये 2। अब की बार लास्ट चौथा स्टेप क्या होगा, इन 2 की करेंगे, और 5वां स्टेप इसकी करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, इसमें 3 डिजिट की मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 5 स्टेप बनाने पड़ेंगे। पहले 1 की, फिर 2 की, फिर तीनों की, फिर से 2 की, और फिर से 1 की। ठीक है, वो अब 1-2 बार आप करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले 1 की मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, 4 कैरी। अब 2 की करनी है, देखे मैं फिर से मार्क कर दूंगी इसको, ताकि आपको साथ साथ पता चलता रहेगा। पहले एक डिजिट की मल्टीप्लाई कर दी हमने, 9 5 जा 45। अब 2 डिजिट की करेंगे, इसकी और इसकी, इन दोनों की। 4 कैरी हो गया था हमारा, 6 5 जा 30 ऐड करना है, 9 7 जा 63 ऐड कर देंगे इन सबको, 7 9 7 तो लिख देते हैं हम, और 9 कैरी हो जाएगा अगले स्टेप के लिए। ठीक है, अब की बार एक की मल्टीप्लाई होगी, 2 की होगी। अब करेंगे तीनों की मल्टीप्लाई। तीनों की मल्टीप्लाई के लिए तीनों कैसे करेंगे, इसकी इससे, 9 की 8 से, 3 की 5 से, और 6 और 7 की करेंगे। करें, ये 9 तो हमने कैरी करना था, 8 9 जा 72, 5 3 जा 15, और 6 7 जा 42। करें ऐड, 5 और 4 9 9 18, 7 8 9 और 4 13, 8 लिख देंगे, 13 कैरी हो जाएगा। 8 लिख दिया, 13 कैरी हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या क्या कर चुके हैं अब तक, 1 की मल्टीप्लाई कर ली, 2 की कर ली मल्टीप्लाई, और तीनों की कर दी। अब फिर से वापस चलेंगे, 3 के बाद 2। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 8 3 और 7 की, ऐसे। 13 हमारा कैरी को था, 8 6 जा 48, 7 3 जा 21, 8 9 और 3 12 12, और 4 2 6 7, और वो वाला 1 कैरी वाला 8। टू लिख देंगे, 8 कैरी हो जाएगा, 8 कैरी। अब की बार हमारी क्या क्या मल्टीप्लाई हो चुकी, 1 की मल्टीप्लाई हो चुकी, 2 की हो चुकी, तीनों की हो चुकी, फिर से 2 की हो चुकी, फिर से 1 इनकी। ठीक है, 8 हमारा कैरी था, 8 3 जा
24, 32। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखो दोनों सेम आंसर हैं। अब जो आपको इजी लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। एक दो और करा देती हूं मैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, हमने क्या करनी है, सिर्फ स्टेप याद रखनी है। पहले एक एक डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है, फिर दो दो डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है, फिर तीन तीन की मल्टीप्लाई करनी है, फिर से दो की मल्टीप्लाई, फिर से एक की मल्टीप्लाई, ऐसे करना है। ठीक है, और जो भी हमारी मल्टीप्लाई आती जाएगी, वंस डिजिट यहाँ लिख देंगे और टेंस या जो भी बचेगा, दो डिजिट बचेंगे, वो कैरी होते चले जाएंगे अगले डिजिट के लिए। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 542 मल्टीप्लाई 768। वैदिक मैथ से ही करेंगे, सिंपल मैथ से। सिंपल तो मल्टीप्लाई आप सब कर ही सकते हैं। तो इसके लिए हमारे 5 स्टेप होंगे। तीन डिजिट की मल्टीप्लाई के लिए हमें 5 स्टेप करने पड़ेंगे। पहले एक एक की मल्टीप्लाई, यानी एक की, फिर दो दो की मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद तीनों की मल्टीप्लाई, इसकी इससे, उसकी उससे और बीच वाले की आपस में। नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर से दो की मल्टीप्लाई, ऐसे 5 की 6 से, 7 की 4 से, दो दो की मल्टीप्लाई, और लास्ट में फिर बचे एक एक, तो एक एक की मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे करेंगे। चले करवाइए शुरू। 8 2 जा 16, 6 लिखा, 1 कैरी हो चुकी है। एक एक की मल्टीप्लाई, अब दो दो की मल्टीप्लाई, ये दो और ये दो। 8 4 जा 32 और 6 2 जा 12, 5 3 और 1 4, 5 लिख देंगे, 4 कैरी हो जाएगा। अब एक की मल्टीप्लाई हो चुकी, दो की मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब करेंगे तीनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, कोने कोने वाले मल्टीप्लाई और बीच बीच वाला आपस में मल्टीप्लाई। 4 हमारा कैरी को था। अब नेक्स्ट हम करेंगे 5 की 8 से, 7 की 2 से, 6 की 4 से। ठीक है, ये बन गया फ्लैग। कहाँ का वो आप देख लेना। 8 5 जा 40, 7 2 जा 14, 6 4 जा 24, सभी को ऐड कर देंगे। 4 4 8 और 4 12, 1 4 5 6 7 और 8, 82, 2 लिखा, 8 को कर लिया कैरी। ठीक है, अब हमारी किस किस की मल्टीप्लाई हो चुकी, एक एक डिजिट की हो चुकी, दो की हो चुकी, तीनों की हो चुकी, और फिर से दो की मल्टीप्लाई। अब दो की मल्टीप्लाई ये तो हो चुकी थी दो की, अब की बार जो बचे उन दो की करेंगे, यानी 5 और 6 की, 7 और 4 की करवाइए। 8 तो कैरी था हमारा, और 6 5 जा 30, 7 4 जा 28, ये हो जाएगा हमारा 58। 8 लिखेंगे, 5 को कैरी कर लेंगे, 8 हम लिख देंगे यहाँ पर, 5 कैरी हो गया। अब हमारी मल्टीप्लाई कहाँ तक हो चुकी, एक एक डिजिट की हो चुकी, दो की हो चुकी, तीनों की हो चुकी, फिर से दो की हो चुकी, बचा एक। एक एक मीन्स इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35, और ये वाला 5 जो कैरी था 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,